हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर से पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग नाम सुन चुके होंगे। ये इंग्लिश ग्रामर का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे आपने यदि अच्छे से समझ लिया तो आई होप कि आपका इंग्लिश का 90% इंग्लिश ग्रामर का 90% पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसे समझने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होती। बाकी बस सिर्फ रूल आपको याद करने होते हैं, समझने होते हैं, लेकिन इसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है ना उसे आपने समझ लिया अच्छे से तो आपका 90% इंग्लिश ग्रामर तो कंप्लीट हो ही जाना है। तो चलिए अच्छे से समझिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए आपके स्क्रीन पे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए लिखा हुआ है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। नहीं, जितने भी इंग्लिश वर्ड है ना उसे कितने में भागों में डिवाइड किया गया है, तो 8 ग्रुप में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। किसके हिसाब से, तो वे क्या काम करते हैं उस सेंटेंस से, उनका क्या काम है, इसके आधार पे उन्हें कितने भागों में, तो 8 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और प्रत्येक ग्रुप को ही क्या कहा गया है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है। अब बात जरा सा इस पार्ट्स से मैं कर लूँ तो पार्ट्स में आपको पता होना चाहिए, पार्ट्स में से हिस्सा होता है, ऑफ मीन्स का, और स्पीच जो होते हैं ना वो कथन होते हैं। नहीं, डैट मीन्स कि ये जो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नहीं, या फिर यहाँ कह लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या कि यदि आप कुछ भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो ना, स्पीच का हिंदी होता है कथन। तो आप जो भी बात बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड मान लीजिए, सपोज इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं ना वो इन्हीं में से होते हैं, इन्हीं 8 में से। इन्हीं 8 जो है ना, इनमें से ही आप उन वर्ड को यूज़ करके आप यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इन्हीं 8 ग्रुप ऑफ वर्ड को यूज़ करके आप कंप्लीट इंग्लिश बोल पाते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो इंग्लिश आप बोलते हैं ना उसमें ये सब 8 तो कंप्लीट होते ही है। इसके अलावा भी और भी उसमें होते हैं, जैसे कि आर्टिकल भी होते हैं, जेरेंड होते हैं, अलग अलग और भी होते हैं, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी उसका एक हिस्सा होता है नहीं। और इन्हीं प्रत्येक ग्रुप को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखिए क्या क्या है उसमें। तो फर्स्ट जो आता है, सबसे पहला आता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप जब बोलते हैं तो ये तो जरूरी नहीं कि उसमें पहले नाउन आना ही चाहिए फिर उसका प्रोनाउन, ऐसी बात तो है नहीं। ये एक नाम लिखा रहता है, इस तरीके से आपको पढ़ना होता है, इस अकॉर्डिंग में एक सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है, ताकि अच्छे से आप इसे समझ सकेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट आता है इसमें आता है नाउन। क्योंकि नाउन जब तक आप नहीं समझेंगे फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आपको पता ही नहीं चलेगा सही से। क्योंकि सिंगुलर प्लूरल जो भी होते हैं ना वो सबके सब बेस्ट होते हैं नाउन पे, क्योंकि नाउन का ही आप सिंगुलर प्लूरल भी करते हैं। नहीं, तो आपको अच्छे से पहले समझना होता है कि नाउन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं नाउन को। देखिए आपके स्क्रीन पे नाउन क्या लिखा हुआ है, नाउन। अब नाउन का जो डिफिनीशन है ना, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे तीन डिफिनीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। आप जो चाहे इनमें से एक डिफिनीशन याद कर लें, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो लिखा हुआ है, मैं इस लाइन को हटा दूँ तो मैं आपको बताऊंगा। लिखा हुआ है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। ये भी एक डिफिनीशन है। दूसरा है ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ये भी आप कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो ये 3 डिफिनीशन है, आप इनमें से जो चाहे आप याद कर ले, ठीक है। यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ 3 डिफिनीशन आप लोग के लिए, इनमें से आपको जो मन हो आप याद कर सकते हैं। अब देखिए नाउन होता क्या है। तो नाउन ने कहा क्या कहा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, कि नाउन क्या होता है, नाउन जो होता है वो नाम होता है किसी भी किसका, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, एनिमल का, थिंग्स का, फीलिंग का और आइडिया का।
अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, समझिएगा। जैसे कि आपके पास, यदि आप इस वीडियो को लैपटॉप या मोबाइल पर देख रहे हैं, तो इसका मोबाइल का नाम हुआ, मोबाइल कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं। आप जिस भी चीज़ भी देख रहे हैं तो उसका क्या है, कुछ ना कुछ नाम है। बुक से आप पढ़ाई करते हैं तो बुक कहते हैं, कॉपी है, कलम है। डैट मीन्स कि इस दुनिया में क्या कहते हैं, इस वर्ल्ड में ना जितने भी चीज़ आपको दिखते हैं, इस वर्ल्ड में, इस संसार में जितनी भी चीज़ आपको दिखते हैं ना, उन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। और उन सभी के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उन सभी के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, कि जितनी भी चीज़ आपको दिखते हैं, आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ देख लें, आप कहीं पे बैठे हुए हैं या बेड पे हैं, चेयर पे हैं, कहीं भी, उन सब चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है। जितनी भी थिंग्स है ना, उन सभी का नाम होता है, चाहे वो एनिमल हो, प्लेस हो, फीलिंग हो, आइडिया, सबका कुछ ना कुछ नाम है। और उसके नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, इसलिए भी लिखा, ये भी लिखा गया कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड होते हैं, नहीं, किसी भी चीज़ के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है राम। चाहे कि जितने भी पर्सन है ना, उन सभी पर्सन के, उस सभी व्यक्तियों के नाम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल, उन सभी के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नहीं, तो पहला हो गया राम एग्जाम्पल के लिए। फिर प्लेस में ले लीजिए तो दिल्ली, फिर डॉग, एनिमल, वाटर, लव। इस तरीके से आप जितने भी है ना, सब के सब क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। सब के सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ देख रहे हैं ना, उन सभी जितनी भी चीज़ है ना, उन सभी चीज़ों के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिन्हें आप देख तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो नाउन होते हैं। जैसे कि एक लव, नहीं, मोहब्बत या प्यार कह लीजिए। फिर होता है, मान लीजिए कि आप कितने ईमानदार हैं, तो ऑनेस्टी, नहीं, क्या कहते हैं, ऑनेस्टी। आप कितने दयालु हैं, तो काइंडनेस। तो दिस वर्ड ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन। ये जो वर्ड है ना, ये भी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ऑनेस्टी हो, काइंडनेस हो, ये सब भी क्या है, नाउन ही है। नहीं, जिन्हें हम देख सुनिए, आपकी ऑनेस्टी, कितनी ऑनेस्टी है आप में, ये क्या पता चलता है क्या, बिल्कुल नहीं। आप कितने दयालु हैं, दयालुता आप में कितनी है, ये भी आपको पता नहीं होता है। नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या है, नाउन है। तो कुछ ऐसे भी है कि जो जिन्हें हम देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप, मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ, आई होप कि आप अच्छे से उसे समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है बात तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसे देख पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में, आपका जितने भी ग्रुप हैं, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, उन सभी में वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब नाउन के टाइप को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। अब चूंकि नाउन होते हैं, क्योंकि एक तो हो नहीं सकते, अलग अलग टाइप के नाउन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊँ कि राम, जैसे मैंने लिखा था ना पीछे में, यहाँ चलो आपको पीछे लेके चलता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपने देखा कि राम नाउन था, दिल्ली भी नाउन था, और डॉग भी नाउन है। लेकिन ये दो जो नाउन है ना, ये प्रॉपर नाउन है, और डॉग जो है ना वो कॉमन नाउन है। फिर वाटर जो है ना वो क्या है, मटेरियल नाउन है। तो डैट मीन्स अलग अलग टाइप के नाउन होते हैं। तो इन्हीं सब नाउन को, टाइप को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे नाउन के टाइप। देखिए काइंड्स ऑफ, काइंड या टाइप आप जो कह लीजिए, दोनों ठीक ही है। काइंड्स तो भी, काइंड्स मीन्स क्या होता है, प्रकार हो जाते हैं, और टाइप मतलब भी प्रकार ही हो जाते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने काइंड है, तो देखिए फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, क्या कहेंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स, बार बार मेरे मुंह से टाइप निकल रहा है, तो आप लोग समझ लीजिए, मैं बता चुका आप, चूँकि पहले काइंड्स और टाइप दोनों बात एक ही होते हैं, तो चूँकि मैं बार बार मेरे मुंह से टाइप्स निकल जा रहा है, तो देयर आर 5 टाइप्स कह लीजिए, या देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन कह दीजिए। द बोथ वर्ड्स आर सेम, दोनों के दोनों जो वर्ड है वो सेम ही मीनिंग देता है, प्रकार। ठीक है, अब फर्स्ट 5 में सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन। तो चलिए अच्छे से समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए आपके स्क्रीन पे प्रॉपर नाउन, पढ़िए डिफिनेशन क्या कह रहा है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग।
कि प्रोपर नाउन जो है ना एक खास विशेष स्पेशल कह लीजिए, पार्टिकुलर जब समझ में ना आए ना तो आप याद रख लीजिएगा पार्टिकुलर की जगह पे स्पेशल, क्या याद रख लेना है, स्पेशल नाम। जो खास नाम होते हैं ना, जो स्पेशल नेम होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, प्रॉपर कहते हैं। स्पेशल नाम सिंपल से याद रखिएगा, स्पेशल नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल के साथ। और एक बात और कि प्रॉपर नाउन को याद रखने का आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि याद रखिए कि दुनिया में ना एक ही होते हैं। दुनिया में क्या कितने होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे कि राम, अब राम नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति राम है उसके जैसा, जैसे भगवान राम कहते हैं, तो जो और भी व्यक्ति का नाम राम है, क्या वो उनके जैसा था, भगवान राम के जैसा? बिल्कुल नहीं। श्याम जो था वो श्याम दूसरा श्याम, एक दूसरे श्याम से अलग होता है। तो जो व्यक्ति का नाम है ना, उस जैसे कि आपका नाम भी यदि कुछ मान लीजिए राहुल है, श्याम है, मोहन है, तो आपके जैसा नाम दूसरा तो हो सकता है, लेकिन वो आप नहीं हो सकते, और आपके जैसे बिल्कुल वो सेम नहीं हो सकता है। तो आप जो है ना वो बस एक ही है, आप स्पेशल हैं, अपने आप को स्पेशल मानिए, और आप जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो सभी व्यक्ति हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका नाम जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए राम, श्याम, गीता, यहाँ तक तो बस समझ में आ गई। अब एक ही प्लेस में देख लीजिए, तो जो प्लेस इंडिया, ये तो इंडिया कंट्री चूँकि नाम हो गया, तो कंट्री भी जो इंडिया है वो पूरी दुनिया में कितने इंडिया है, एक ही है? नहीं, कितने अमेरिका है, एक अमेरिका, जापान, सब के सब एक ही है। तो जितनी भी कंट्री है ना, कंट्री, हाँ देखिए मैं बात यदि मैं बोल रहा हूँ कंट्री, तो कंट्री याद रख लीजिएगा, कंट्री ना आगे पढ़ाऊँगा, कंट्री ना कॉमन नाउन होता है। कुछ चूँकि कंट्री आप कहते हैं तो कंट्री में आप सबका नाम ले सकते हैं, इंडिया, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जितनी भी आप कह सकते हैं, सबके सब क्या है, कंट्री है, सबके सब क्या है, कंट्री है। लेकिन जब कहते हैं आप इंडिया, तो आवर देश, आवर नेशन इज़ इंडिया, हमारा देश है, एक ही इंडिया है। पूरी दुनिया में कितने इंडिया, एक नहीं। तो कंट्री हो गया आपको, यहाँ पे मैं कंट्री क्या होता है, कॉमन नाउन, आगे पढ़ाऊंगा कॉमन नाउन के बारे में। तो कंट्री हो गया आपका कॉमन नाउन, लेकिन इंडिया जो हो गया वो हो गया प्रॉपर नाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए पटना। यदि मैं चूँकि बिहार से हूँ तो मैं बात करूँ तो बिहार का, तो चूँकि हम लोग की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना तो सिर्फ एक ही है ना, क्या और भी पटना है? यदि नाम पटना दूसरी जगह हो भी सकते हैं, लेकिन वो पटना तो नहीं होगा ना जो बिहार में है, नहीं। तो पटना भी क्या है, प्रॉपर नाउन। फिर आप टॉम कह लीजिए, मोती कह लीजिए, लकी कहिए, यमुना, रामायण, बाइबल, जितने भी बुक भी होते हैं, नहीं, चाहे वो कुरान हो, रामायण हो, बाइबल हो, ये सब के सब भी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। फिर नेक्स्ट यदि देखें आप तो संडे, मंडे, तो वीक, वीक सप्ताह जो होता है ना, वीक, ये होता है कॉमन, हाँ सॉरी कॉमन नाउन। और संडे मंडे जो होते हैं ना वो 7 डेज, वो होते हैं आपके प्रॉपर नाउन। वैसे ही मंथ में आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी है उनको यदि अलग अलग बोलते हैं तो वो सब के सब प्रॉपर नाउन है, वो सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन आप कहते हैं मंथ, तो मंथ क्या है, कॉमन नाउन है, मंथ क्या है, कॉमन नाउन है। वैसे ही फेस्टिवल में हो ले लीजिए, होली हो, ईद हो, नहीं, रक्षाबंधन हो, जो भी हो, सब के सब क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। फिर न्यूज़पेपर में ले लीजिए, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, सब के सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। और यहाँ पे आपने एक बात यदि नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कि जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये प्रॉपर नाउन के जितने भी एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें आप देखो तो एक बात आप देख पाओगे कि सारे के सारे ना कैपिटल लिखे हुए हैं। देखा आपने, देखिए, चाहे वो राम का आर हो, श्याम का एस हो, गीता का जी हो, फरवरी का एफ हो, जनवरी का जे हो, जितने भी द हिंदुस्तान टाइम्स का द टी हो, सब के सब क्या लिखे हुए हैं, कैपिटल। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बात को कि प्रॉपर नाउन जहाँ भी लिखेंगे, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मिडिल में, या फिर एंडिंग में, कहीं भी हो, आपको प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ना हमेशा कैपिटल ही लिखना है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो, या फिर एंडिंग में हो, कहीं भी हो, ठीक है। तो वो हमेशा कैसे होंगे, फर्स्ट लेटर जो होगा उसका कैपिटल होगा। इस बात को याद रखिएगा, लिखने में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। देखिए आपकी स्क्रीन पे कॉमन नाउन लिखा हुआ, ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड, सॉरी सेम क्लास और काइंड, मतलब एक ही टाइप के। जैसे कि बॉय बोलते हैं, लड़का आपने कहा, तो लड़का तो सभी लड़के होते हैं ना। मैं सपोज करें कि यदि आप लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, यदि आप लड़के हैं तो आप लड़के हैं, बाकी और भी जो भी लोग देखेंगे सबके सब क्या होंगे, लड़के होंगे। नहीं, गर्ल्स होंगी, तो लड़कियां जितनी भी वीडियो देख रही होंगी सबके सब गर्ल्स।
चाहे गर्ल्स में उनका नाम सीता हो, गीता हो, बबीता हो, कुछ भी नाम हो, सबके सब क्या है, गर्ल्स है। नहीं, बॉयज़ में यदि राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सबके सब क्या है, बॉय है। तो एक सेम काइंड, सिर्फ बॉय कहने से क्या हो जाते हैं, पूरा का पूरा एक क्लास या पूरे पूरे काइंड को ही बतला दिया जाता है। नहीं, गर्ल कहते हैं पूरा, कैट, डॉग, एनिमल में याद रखिए जितने भी होते हैं ना नाम, एनिमल में डॉग जितने भी सॉरी डॉग नहीं, जितने भी एनिमल के नाम होते हैं उन सबों को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यदि मान लीजिए चूँकि डॉग लोग रखते हैं अपने घर में भी, नहीं, तो डॉग को ना वो क्या करते हैं लोग ना बड़े प्यार से, किसी को टॉमी तो किसी को पप्पी, या मतलब अलग अलग टाइप के नाम वो रख देते हैं। तो यदि टॉमी या कुछ इस तरीके का नाम ये कहा जाए ना, तो याद रखिएगा कि वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। यदि डॉग का नाम यदि आपने कुछ रख दिया ना, कोई नाम रख दिया आपने, नहीं, जैसे कहते हैं टॉम एंड जेरी वाला, नहीं, बिल्ली और चूहा वाला जो है ना, टॉम एंड जेरी, तो ये जो टॉम एंड जेरी हो जाएगा वो क्या हो गया, मान लीजिए कैट को टॉम कह दिया गया, तो टॉम जो होगा वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया, और कैट आपका कॉमन नाउन है, लेकिन उसका नाम यदि आपने रख दिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आई होप कि आपको वह बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर हो गया बर्ड, स्नैक, मैन, टेबल, पेन, तो ये सब के सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। देखिए यहाँ पे कंट्री, मैंने कहा था ना पीछे कि कंट्री क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। रिवर, आपने रिवर कहा तो रिवर कॉमन नाउन है, लेकिन रिवर में आप कहते हैं गंगा, तो गंगा क्या है फिर, तो गंगा तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। नहीं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो भी कहते हैं सबके सब क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन। और सॉरी, और रिवर क्या हो जाता है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए चलिए मैं यहाँ पे एक बात और आपको बता दूँ कि यदि मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखूँ, जैसे कि आप कहते हैं ना स्कूल, क्योंकि आप लोग स्कूल सभी लोग बचपन में गए हैं, नहीं, तो स्कूल की बात यदि करें तो स्कूल क्या है, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि बताइए कि स्कूल क्या है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्कूल क्या है, स्कूल ना कॉमन नाउन है। स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है। और आपने जिस स्कूल में पढ़ा ना उस स्कूल का कुछ ना कुछ तो नाम रहा होगा, चाहे वो संत मैरी हो, संत जोसफ हो, एवरग्रीन हो, कुछ भी हो। यदि इस टाइप के यदि कोई भी स्कूल का नाम हो ना, आपका स्कूल जो भी, पटना पब्लिक स्कूल चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो भी नाम है ना, तो उन स्कूल के नाम को क्या कहते हैं, वो स्कूल का नाम हो जाएगा प्रॉपर। वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर। वो नाम स्कूल का नाम हो जाएगा प्रॉपर, लेकिन स्कूल क्या हो जाएगा, कॉमन। स्कूल हो जाएगा कॉमन नाउन, और स्कूल का जो नाम होगा ना वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। एक पूरी हुई, यहाँ पे ना आप डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। और इस समझिए, इसे समझना कैसे, समझना आपको सिंपल सा है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल साथ समझाऊँ। देखिए इस क्लास से समझिएगा कि यदि स्कूल आप जाते होंगे तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट होते हैं, नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट से मिलकर क्या बन जाता है, जब क्लास में आप बैठे होते हैं, बिल्कुल वो स्कूल कैसा होता है, बिल्कुल घर ही तो होते हैं ना, रूम जैसा रहता है, लेकिन क्या आप उसको कहते हो, क्या कहते हो उसको, आप कहते हो क्लास, जबकि रहता है वो क्या है, रूम। लेकिन वो क्लास क्यों बन गया, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, इसलिए वो क्या बन गया, क्लास। क्या बन गया, वो क्लास। तो जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं वो क्या बन जाता है, क्लास। जहाँ पे बहुत सारे लोग, पीपल खड़े हो जाए वहाँ पे बन जाती है, भीड़ हो जाती है, क्राउड। जब लोग इतने सारे हो जाए ना, पीपल, नहीं, तो क्या बन जाता है वो, भीड़। सोल्जर्स एक साथ हो, नहीं, सोल्जर्स सबके सब, तो उनको क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो आर्मी। तो ये क्या होता है कि ये कॉमन नाउन, ये कलेक्टिव नाउन ना, ये कॉमन नाउन का ना ग्रुप होता है, नहीं, और एक उसको एक नाम दे दिया जाता है उन सबों को मिला के। जैसे कि आप कहते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर क्या बन जाता है, क्लास। क्या बन जाता है, क्लास। नहीं, जैसे मैं एग्जांपल और दूँ, यदि मैं कहता हूँ टीम के बारे में, तो टीम में क्या होते हैं, प्लेयर होते हैं, खेलने वाले होते कि नहीं होते हैं, प्लेयर। तो प्लेयर आपका क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन इन्हीं प्लेयरों से मिलकर क्या बन जाते हैं। मान लीजिए क्रिकेट की बात मैं करूँ तो क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, और उन्हीं प्लेयर से मिलकर क्या बन जाता है, एक टीम बन जाती है। तो कॉमन नाउन से ही आपको क्या बनते हैं, कलेक्टिव नाउन बन जाते हैं, उनके ग्रुप को ही कह सकते हैं। इसलिए कहा गया स्पोकन ऑफ एज वन होल, नहीं, संपूर्ण कर दिया जाता है, पूरा का पूरा एक ही में बता दिया जाता है। नहीं, फैमिली, सभी मेंबर होते हैं, जितनी फैमिली मेंबर होते हैं उन सभी मेंबर को मिलाकर क्या बना दिया जाता है,
एक फैमिली बन जाती है। ठीक, बंच की बात करूँ तो देखिएगा बंच में कि जैसे अंगूर ग्रेप्स या कीज दोनों कह सकते हैं इसमें, नहीं कीज हो या ग्रेप्स हो, तो ग्रेप्स के जो झुंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। चाबियों के झुंड को भी क्या कहते हैं, मतलब चाबी के जो ग्रुप होते हैं एक साथ यदि बहुत सारे चाबी रखे हुए हैं की, तो उसे भी क्या कहेंगे, बंच कहते हैं। तो कॉमन नाउन के ग्रुप को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये एग्जाम्पल, कलेक्टिव नाउन का ये एग्जाम्पल अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। कलेक्टिव नाउन पूछे भी जाते हैं अच्छे से, क्योंकि प्रॉपर और कॉमन तो आप बेसिक समझ सकते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं याद करना पड़ता है ध्यान से इसको। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लीजिएगा कलेक्टिव को, क्योंकि कॉमन और प्रॉपर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कलेक्टिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4th नंबर में मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन में कह रहा है ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। जो मटेरियल होते हैं उसके सब नहीं, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको इतने सारे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ ताकि आपको क्योंकि आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल समझेंगे ना आप उतना ज़्यादा नाउन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इतने सारे आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड। तो किसी के यहाँ पे हिंदी भी दिया गया है जिनका आपको न पता हो, जैसे कि वाटर का ही मान लीजिए पानी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं। मिल्क, वुड, जिनका हिंदी लिखा हुआ है उनको देख लीजिएगा, हिंदी के साथ समझ लीजिएगा। और बाकी ये सब के सब क्या है, मटेरियल नाउन्स के एग्जाम्पल है। तो इनके एग्जाम्पल को समझिए अच्छे से, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे ना इंग्लिश ग्रामर में आप किसी भी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कहीं पे भी कि अच्छा बताओ कि पेपर क्या होता है, तो पेपर तो पता होना चाहिए ना कि पेपर कॉमन नाउन है, प्रॉपर है या कलेक्टिव है। तो पता होना चाहिए कि पेपर क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। सिल्वर क्या होता है, तो सिल्वर पता होना चाहिए आपको कि मटेरियल नाउन होते हैं। नहीं, जैसे कि आप कहते हैं कि यदि आप पेन से यदि लिखते हैं, क्या करते हैं आप, पेन से लिखते हैं, तो पेन क्या होता है, तो पेन जो होता है ना, पेन होता है कॉमन नाउन। ये जो पेन है, ये पेन क्या है, पेन है आपका कॉमन नाउन। मैं CN लिख दूँ यहाँ पे शॉर्ट में, तो कॉमन नाउन CN। ठीक है, तो पेन क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन पेन किस चीज़ से बना होता है, तो मान लीजिए पेन यदि प्लास्टिक से बना हुआ है तो पेन क्या कहेंगे, पेन तो हो गया कॉमन नाउन, लेकिन बना हुआ किस चीज़ से, तो प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल नाउन। प्लास्टिक क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। यदि दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि आप मान लीजिए रिंग रहता है, रिंग रहता है ना, रिंग है, रिंग, तो रिंग जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो रिंग या तो मान लीजिए सिल्वर का होगा या फिर वो गोल्ड का हो सकता है। नहीं, सिल्वर या गोल्ड, तो गोल्ड या सिल्वर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। और ये जो रिंग है ना, ये रिंग हो जाएगा आपका, ये जो रिंग यहाँ पे देख रहे हैं ये हो जाएगा कॉमन नाउन। रिंग क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा कॉमन नाउन, और गोल्ड और सिल्वर हो जाएगा मटेरियल नाउन। डैट मीन्स बात क्या समझ में आई कि मटेरियल नाउन कहते किसे हैं, तो मटेरियल नाउन कहते हैं कि जो चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई है ना, जो चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई, जैसे कि मैंने कहा कि रिंग जो बनी हुई है वो किस चीज़ से बनी हुई थी, तो सिल्वर या गोल्ड से। तो सिल्वर या गोल्ड जो हो गया वो हो गया आपका मटेरियल नाउन, और इससे जो चीज़ बन गया ना वो हो गया कॉमन नाउन। वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, इस तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए पढ़िए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कह रहा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, सिंपल सा समझ लीजिए कि फीलिंग होती है जिसे हम लोग सीधे फील कर पाते हैं, ना तो उसे देख सकते हैं ना ही उसे टच कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, शुरू में एग्जांपल बताया था, तो मैंने बताया था ना शुरू में एग्जांपल मैंने जब दिया था तो कहा था कि लव, नहीं, या फिर कहा था, हमने कहा था काइंडनेस, वहाँ पे एग्जांपल दिया था, नहीं मैंने कहा था ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो बताइए आप में जो ईमानदारी है वो कितनी है, 2 किलो 4 किलो, 2 किलो 4 किलो तो वैसे भी काउंटेबल नहीं होता। क्या आप में ईमानदारी 2 होगी, 3 होगी, 4 5, क्या काउंट कर पाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, काउंट देखते भी नहीं है। और फिर आपकी ईमानदारी कितनी है आप देख भी नहीं सकते हैं।
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एक तो अनकाउंटेबल भी हो जाते हैं, नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे एक दो की बात कर दिया तो मैं बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने होते हैं ना सबके सब वो क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल हो जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक दो की बात बोल दिया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रख लीजिए, एक दो मेरे मुँह से इसलिए आ सकता है क्योंकि मैं ये बता दूं आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और मैं चूँकि आगे पढ़ाऊँगा आपको, मैं अनकाउंटेबल और काउंटेबल अभी इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं उसे बताऊँगा जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जब बताऊँगा तो उसमें बताऊँगा वहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए। बट चूँकि निकल चुका है यहाँ पे तो याद रख लीजिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो बात यहाँ पे एक्चुअली गिनने का नहीं था, बात था यहाँ पे जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं सिर्फ, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सी और टच नहीं कर सकते, ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। आप कितने दयालु हैं, आपकी अच्छाई कितनी है, कितनी अच्छाई है, ना तो आपकी अच्छाई कोई टच कर सकता है ना ही उसे कोई देख सकता है, नहीं बस वो फील किया जाता है कि आप कितने अच्छे हैं, बस एक थिंक होता है और वो फील होती है, ठीक है। तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं, आपकी हंसी, लाफ्टर, आपको कितना प्यार है किसी से, कितनी मोहब्बत है, नहीं आपकी सुंदरता, आप कितने खूबसूरत हैं, कि लड़का है तो कितने हैंडसम है। याद रखिएगा इस बात को भी कि लड़के जो होते हैं ना वो हैंडसम होते हैं। लड़के क्या होते हैं, लड़के ब्यूटीफुल नहीं होते। मत बोल दीजिए कि यू आर अ ब्यूटीफुल बॉय, बिल्कुल नहीं, लड़के ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, लड़के हैंडसम होते हैं और लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं। लड़कियां क्या होती है, ब्यूटीफुल होती हैं। तो ब्यूटी यहाँ पे याद रखिएगा सुंदरता, नहीं बहादुरी, ब्रेवरी, तो ये सब के सब जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। तो ये वो कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। आई होप कि आप लोग एग्जांपल को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल याद कर पाएंगे आप इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को उतना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको एग्जाम्पल ही नहीं पता होगा, कहीं पे आपको गुडनेस लिखा हुआ है उस सेंटेंस में, तो वो गुडनेस है क्या आपको पता ही नहीं होगा, तो फिर कैसे आप बना पाएंगे। तो पता होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि गुडनेस का सिंगुलर से प्लुरल नहीं किया जा सकता है, नहीं तो पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं किया जाता है। तो ये सब आपको क्या होता है, एग्जाम्पल्स को याद करने होते हैं। तो इन सब एग्जाम्पल्स को आप क्या करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बताए उन सभी एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे अच्छे से। यदि बात समझ में आ चुकी है तो मैं फिर से कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।